प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम से की फोन पर बात। सुरंग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जानकारी। कहा, केंद्र की ओर से मौजूदा हर जरूरी संसाधन कराए जा रहे हैं उपलब्ध। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के नए भवन का किया लोकार्पण। कहा, युवाओं के कौशल को बढ़ाना आज समय की मांग। और छठ के चौथे दिन आज उगते हुए सूर्य को किया गया नमन। भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही चंडीगढ़, हरियाणा सहित देश भर में महापर्व हुआ संपन्न। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 5 विकल्प की योजना की घोषणा की है। सरकार ने विभिन्न 5 एजेंसियों से इन विकल्पों पर कार्रवाई करने के लिए कहा। ONGC सतलुज जल विद्युत निगम, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड और टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सुरंग में फंसे मजदूरों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार उनके संपर्क में है और हर संभव प्रयास कर रही है। मजदूरों को 4 इंच कंप्रेशर के जरिए खाद्य सामग्री दी जा रही है। सभी सुरक्षित हैं। NHIDCL सुरक्षा प्रबंध का कार्य करने के बाद सिलक्यारा की छोर से खुदाई जारी रखेगा। पाइपलाइन लगाने का काम आज फिर से शुरू हो जाएगा। THDC बारकोट छोर से सूक्ष्म सुरंग बनाने का काम करेगा। वहीं SJVNL फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए उद्धर्व खुदाई करेगा और इसके रेलवे के माध्यम से गुजरात और ओडिशा से भी उपकरण भेजे गए हैं। ONGC ने भी बारकोट छोर से खुदाई का काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। उत्तराखंड CMO की ओर से जानकारी दी गई कि PM ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जरूरी बचाव के उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। PM अब तक 3 बार स्थिति की जानकारी ले चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पलवल जिले के गांव दुधेला में 82 एकड़ में बनकर तैयार हुई श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के नए परिसर का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण पर 3 चरणों में 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में 416 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिस पर अभी तक 357 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। उन्होंने नए परिसर में 10 ब्लॉक का लोकार्पण किया। इनमें से एक प्रशासनिक भवन है, जिसका नाम तक्षशिला रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के हाथों में कौशल प्रदान करना आज के समय की मांग है। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय 42 प्रोग्राम चला रहा है। ये जमीन, पंचायती जमीन उपलब्ध ना होती तो शायद इतना बड़ा परिसर यहाँ खड़ा करना संभव नहीं होता। इसलिए मैं दुधोला गांव के सरपंच और यहाँ के निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी तक जो अनुभव इस विश्वविद्यालय का है, जितने यहाँ से तैयार होकर के और विद्यार्थी निकलते हैं, 82% प्लेसमेंट साथ साथ हो रही है। 82% और 18% भी वो अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा ज्ञानवर्धन का एक पहलू है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हमारी कला के अंदर छुपा हुआ है। कौशल के माध्यम से ही व्यक्ति की प्रतिभा निकलकर सामने आती है। देश का पहला इनोवेटिव स्किल स्कूल हमने विश्वविद्यालय में बनाया है, जिसमें AI, IT, डाटा साइंस, ब्यूटी, वेलनेस और योग जैसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं। दिल्ली और NCR में गंभीर वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली में आज फिर से स्कूल खुल चुके हैं। इससे पहले ग्रैप 4 के तहत लागू प्रतिबंधों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शनिवार को हटा लिया था। दिल्ली शिक्षा निदेशालय के आधिकारिक नोट जारी कर 18 नवंबर को इसकी जानकारी दी थी। हालांकि अभी अन्य गतिविधियां और सभाएं करने के आदेश नहीं हैं। हालांकि स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों के अभिभावकों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। स्कूल आने के दौरान मास्क लगाने की सलाह दी गई है, ताकि धूल मिट्टी हवा के माध्यम से शरीर में प्रवेश ना करे। दूसरी ओर दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। आज भी राजधानी में AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया।
उधर हरियाणा में 4 जिलों की हवा आदि भी बेहद खराब स्थिति में है। सोनीपत में AQI 397, फतेहाबाद में 355, सिरसा 344 और फरीदाबाद में 327 दर्ज किया गया। पंजाब में कल भी पराली जलाने की 740 घटनाएं सामने आई। डीजी अर्पित शुक्ला ने कहा कि अब तक पंजाब में पराली जलाने पर 831 किसानों पर FIR दर्ज की गई है। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही आज छठ पर्व का समापन हो गया। चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि छठ पर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। आज तड़के व्रती महिलाओं ने उगते हुए सूर्य देव को अर्घ देने के बाद छठ मैया की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। इसके बाद व्रत का पारण किया गया। ये व्रत 36 घंटे का है और ये पर्व बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। यह व्रत छठी मैया और भगवान सूर्य को समर्पित है। इससे पहले कल चंडीगढ़ में इंदिरा कॉलोनी में छठ पूजा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। हजारों व्रतियों ने महाजयंती योग में अस्तांचल गामी सूर्य को अर्घ दिया और घाट में खड़े होकर छठ माता की पूजा की। कार्यक्रम की शुरुआत पार्षद सुमन शर्मा ने टीम के साथ घाट शुद्धिकरण और पंचदेव पूजन करके की। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद, हिमाचल शहर प्रभारी संजय टंडन, मेयर अनूप गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि व निगम कमिश्नर आनंदिता मित्रा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा ने कहा कि ऐसे आयोजनों से लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ता है। वहीं मेयर अनूप गुप्ता ने कहा कि माताएं बहनें इतना कठोर व्रत परिवार की सुख शांति और समाज के भाईचारे की कामना करती हैं। चंडीगढ़ में नगर निगम के अलावा कई अन्य जगहों पर भी छठ पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से घाटों को साफ सुथरा रखने और प्लास्टिक रहित पर्व मनाने का भी आह्वान किया। कि हम कोई भी हमारी जो घाट है वो प्लास्टिक फ्री होंगे और स्वच्छता को हम स्वच्छता रखेंगे। और कल जैसा कि पहले एंकर ने बताया, हमारे यहाँ जो संचालन कर रहे हैं कि हमारी रिजर्व वैन आएगी और सारे घाट को साफ करेगी, सारे घाट से जितना बचा हुआ सामग्री है वो लेकर जाएगी और उसका पूरा प्रोसेस होगा, पूरी रिट्रीटमेंट होगी, ताकि हम अपने शहर को कल से फिर से स्वच्छ रखें और जो आज पूजा की सामग्री बची है उसका निरादर ना हो और उसको हम साफ करें। आप सब यहाँ पर आए, आप सबको बहुत बहुत एक बार फिर से शुभकामनाएं। आपके घर में समृद्धि, सुख शांति बनी रहे, सारे दिन रात तरक्की करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चंडीगढ़ में शिवालिक गार्डन, सेक्टर 42 स्थित न्यू लेक, हरमिलाप नगर, घग्गर तट और पंचकूला में व्रतियों ने सूर्य को अर्घ प्रदान कर परिवार की सुख शांति की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल पानीपत में छठ पूजा महोत्सव के दौरान जन समूह को संबोधित करते हुए पानीपत जिले में छठ पूजा के लिए समर्पित 3 घाटों के निर्माण की घोषणा की। इनके निर्माण पर 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि छठ पूजा के लिए साफ पानी के लिए अवलाना डिस्ट्रीब्यूटरी पर 2 करोड़ रुपए की लागत से 700 फीट के घाट, असंध रोड पर थर्मल चैनल के पास 1 करोड़ रुपए की लागत से 300 फीट के घाट और बाबरपुर पुल के पास ड्रेन नंबर 2 पर 2 करोड़ रुपए से 300 फीट के घाट का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मेहराना गांव में 2 नहरों के बीच सूर्य मंदिर के निर्माण की भी घोषणा की। साथ ही इसके लिए भूमि के सफल हस्तांतरण के बाद सूर्य मंदिर के लिए 21 लाख रुपए के अनुदान की भी घोषणा की। उन नहरों के ऊपर एक अवलाना डिस्ट्रीब्यूटरी जो NFL के पीछे जो 700 फुट लंबा जो घाट है उस पर निर्माण करने की मांग आई है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इस जमीन को हमने घाट के लिए उपलब्ध करा दिया है और ये घाट जो है बनाया जाएगा। 2 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा। तो इस घाट की मंजूरी मैं देता हूं। असंध रोड पर थर्मल चैनल, वहां भी 300 फीट घाट के निर्माण की ये एक आवश्यकता बताई गई है। डिपार्टमेंट ने उसको भी फिजिबल कर दिया है। 1 करोड़ रुपया लगा करके उस घाट की भी मंजूरी मैं देता हूं। मुख्यमंत्री ने माताओं, बहनों और बेटियों सहित प्रदेशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने पूजा में भाग लेने वाली महिलाओं की सराहना करते हुए उनके विश्वास, धैर्य और साहस की भी सराहना की। इस अवसर पर सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हरियाणा के सीएम ने स्थानीय लोगों के केवल अनुरोध मात्र पर 3 घाटों और सूर्य मंदिर को मंजूरी देकर जरूरतों को पूरा किया है। कितना धरना प्रदर्शन करे के पड़ेला,
यहाँ सिर्फ मांग भइल और 3-3 गो घाट बनावे खातिर पैसा सैंक्शन हो गईल। कैसे नहीं धन्यवाद कर सकेली जा भैया। जो लोग हमार दीदी सब छठ करत आड़ी सन, वो सब भी जब कान में उन्हीं के पड़त अटे कि इतना छठ के घाट बनी, तो मनोज तिवारी तो यहाँ के खुशी देखते बा। पूरे देश में छठ के लिए इतना करने वाला मुख्यमंत्री पहली बार देख रहा हूं मैं हरियाणा में भैया। उन्होंने बताया कि इससे पहले किसी भी सरकार ने पूर्वांचल समुदाय की भलाई को प्राथमिकता नहीं दी। वर्तमान भाजपा सरकार ने आपके हितों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 नवंबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर 1800-117800 भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फोन लाइन 24 नवंबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस कॉल देकर SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने 1947-48 के भारत पाक युद्ध के शहीदों को समर्पित MLF 2023 मिलिट्री लिटरेचर फेस्ट की घोषणा के लिए ब्रेव हार्ट राइड को हरी झंडी दिखाई। साथ ही शहीद सैनिकों के सम्मान में चंडीगढ़ युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर राज्यपाल ने युवाओं से सशस्त्र बलों में शामिल होने और राष्ट्र की सेवा करने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि एक सैनिक का जीवन उन बलिदानों का प्रतीक है जिससे राष्ट्र बना है। भारत के प्रथम शहीदों की स्मृति को समर्पित ये लिट फेस्ट आगामी 2 और 3 दिसंबर को लेक क्लब में आयोजित किया जाएगा। वायुसेना और नौसेना के अधिकारियों सहित लगभग 890 पेशेवर और शौकिया बाइकर्स ने सुरक्षित ड्राइविंग और नशा मुक्त जीवन शैली का संदेश फैलाने के लिए शहर की सड़कों पर यात्रा की। ये राइड पंजाब सिविल सचिवालय के साथ सटे मैदान के बाहर से शुरू हुई और चंडी मंदिर छावनी में समाप्त हुई। शहीद सैनिकों की याद व सम्मान के तौर पर 2 मिनट का मौन रखा गया और पंजाब पुलिस की महिला टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश और पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आज चंडीगढ़ स्थित भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा की जा रही ज्यादातर घोषणाएं केंद्र की योजनाओं पर आधारित हैं और आम आदमी पार्टी इनका श्रेय ले रही है। कई घोषणावां कीतियां 867 करोड़ रुपए का उन्होंने कहा भी लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं। 867 करोड़ की डिटेल जी उन्होंने दी है, बोल के दसिया। सब तो वड्डी तो दसिया उन्हें 550 करोड़ रुपए मैडिकल कॉलेज दी। मैडिकल कॉलेज उन्होंने कहा बई मैनू यूक्रेन जो बाहर हुई है उत्थे साडे बच्चे फस गए सी, पढ़न गए मैडिकल दे, इस करके उन्होंने ख्याल आया भगवंत मान जी नूं, तो केजरीवाल साहब ने कहा उस सोच के असीं सोचा मैडिकल कॉलेज बनाइए। वहीं सुनील जाखड़ ने आप पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी पार्टी के नेताओं पर लगे आरोपों को छिपाते आए हैं। PLS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ ਵੀ 50% ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ दायर है साहब ऑफ ऑल सॉर्ट्स। उन्होंने कहा कि हाल ही में होशियारपुर में आपने 867 करोड़ की घोषणाएं की, जिनमें 550 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज की घोषणा केंद्र सरकार की है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़, सोशल मीडिया X DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।